अंदर 16 इंच का एलॉय व्हील होता है, जबकि जो आरएस वर्जन है उसके अंदर 17 इंच का ब्लैक एलॉय व्हील। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज सामी अली एंड वेलकम टू द परफेक्ट यूट्यूब। तो आज हम डिग आउट करते हैं होंडा सिविक को। मैं इसकी ज्यादा हिस्ट्री में नहीं घुसता कि ये कैसे आई, कैसे इवॉल्व हुई और पाकिस्तान में इसकी क्या स्टेटस है और दुनिया में इसकी क्या स्टेटस है। मैं सिंपली पाकिस्तान की होंडा सिविक को डिग आउट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या वर्जन आते हैं, क्या क्या वेरियंट्स आते हैं और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस है। सबसे पहले वेरियंट्स की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिविक के 3 वेरियंट्स आते हैं बेसिकली, विच इज स्टैंडर्ड, ओरियल एंड आरएस। और इनकी एक्स फैक्ट्री प्राइसेस भी ऐसे ही वेरी करती हैं। जो स्टैंडर्ड है उसका रेट कम है, फिर ओरियल है और फिर आरएस है। और इनके अंदर सबके अंदर इंजन तो कॉमन है, विच इज 1.5L iVTEC DOHC turbocharged, which is 1497 cc डिस्प्लेसमेंट। और ये तीनों के अंदर सेम है। अगर हम गाड़ी की डायमेंशंस की बात करें तो गाड़ी की जो लेंथ है वो 184 और जो उसकी विड्थ है वो 71, उसकी जो हाइट है वो 56 इंचेस। और ये भी सारे मॉडल्स के अंदर तकरीबन सेम है। जबकि अगर फ्यूल कैपेसिटी की बात करें वो भी तीनों वेरिएंट्स के अंदर सेम है, विच इज 47 लीटर। अच्छा, जहां इंजन की बात हो रही है तो मैं आपको यहाँ पर हॉर्स पावर बताता जाऊं कि जो स्टैंडर्ड और ओरियल है उसके अंदर 127 हॉर्स पावर, जबकि जो उसका आरएस वर्जन है उसके अंदर ज्यादा है, विच इज 176। जबकि टॉर्क एनएम यूनिट के साथ जो दोनों वर्जन है स्टैंडर्ड और ओरियल उसके अंदर 180 है, जबकि जो इसका आरएस वर्जन है उसमें 220 है। अच्छा, अगर ड्राइव मोड्स की मैं बात करूं, जो इसके दोनों स्टैंडर्ड और ओरियल वर्जन है उसके अंदर नॉर्मल प्लस इको आता है, जबकि जो इसका आरएस वर्जन है उसके अंदर नॉर्मल इको और इसके अलावा स्पोर्ट्स मोड भी आता है ड्राइव मोड में। हेडलाइट्स की अगर हम बात करें तो जो स्टैंडर्ड और ओरियल वर्जन है उसके अंदर जो हेलोजन प्रोजेक्टर है वो लगा होता है, जबकि जो आरएस वर्जन है उसके अंदर वो एलईडी प्रोजेक्टर देते हैं। साइड मिरर्स इसी तरह जो दोनों बेसिक्स हैं स्टैंडर्ड और ओरियल उसके अंदर इलेक्ट्रिक प्लस रिट्रैक्टेबल होता है, जबकि आरएस में इन दोनों के अलावा एडिशनली हीटेड भी आपको साइड मिरर मिलता है, विच इज वेरी बेनिफिशियल। अच्छा, अगर की बात कर लें तो जो उसका स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसके अंदर सिंपल स्मार्ट की होती है, और जो इसके ओरियल और आरएस हैं उसके अंदर स्मार्ट की के अंदर ही वो ट्रंक ओपन बटन भी होता है और इसके अलावा कार्ड की भी चलती है। व्हील की अगर हम बात कर लें तो जो स्टैंडर्ड और ओरियल वेरिएंट है उसके अंदर 16 इंच का एलॉय व्हील होता है, जबकि जो आरएस वर्जन है उसके अंदर 17 इंच का ब्लैक एलॉय व्हील होता है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन की अगर हम बात कर लें तो जो स्टैंडर्ड होता है उसके अंदर 7 इंच की सिंपल एंड्रॉयड स्क्रीन लगी होती है, जबकि इसका बेटर वर्जन होता है ओरियल और आरएस में जहां पे 9 इंच की स्क्रीन होती है और उसके अंदर वॉइस रिकॉग्निशन भी होता है और ये आपको काफी हेल्पफुल होता है ड्राइव करते हुए। सबसे जरूरी बात सेफ्टी कम्स फर्स्ट, और उसके अंदर अगर हम एयर बैग्स की बात करें तो दोनों तरफ होता है सब वर्जन के अंदर, चाहे स्टैंडर्ड है, ओरियल है, आरएस है, ड्राइवर और पैसेंजर दो इसके अंदर एयर बैग्स होते हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक और ऑटो होल्ड दोनों ऑप्शंस आते हैं सब वर्जन के अंदर। और अगर हम स्टीयरिंग की बात करें, स्टीयरिंग भी तीनों के अंदर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों आते हैं। अच्छा, सीट्स की अगर मैं बात करूं तो जो स्टैंडर्ड वर्जन है उसके अंदर हाई फैब्रिक आती है, हाई क्वालिटी फैब्रिक लगा होता है, जबकि जो ओरियल और आरएस बेटर वर्जन है उसके अंदर हाई क्वालिटी लेदर लगा होता है। सो दिस इज वेरी मेजर डिफरेंस, इट मेक्स द प्राइस हायर। हाँ, ये आप जरूरी जान के रखें कि जो रेयर कैमरा होता है वो स्टैंडर्ड के अंदर नहीं होता, जबकि जो आरएस और ओरियल दोनों के अंदर स्टैंडर्ड कैमरा होता है और उसके अंदर डायनेमिक आपको गाइडलाइंस भी दी जाती है कैमरे के अंदर ही, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जानने के लिए। और इस तरीके से पाकिस्तान के फॉगी कंडीशंस के अंदर जो आपको स्टैंडर्ड है वो आपको कोई भी फॉग लैंप नहीं देता, जबकि जो उसका ओरियल वर्जन है उसके अंदर होता है हेलोजन लैंप होता है, जबकि जो आरएस वर्जन है उसके अंदर एलईडी लैंप होता है। अच्छा, क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी तीनों के अंदर ही होता है। और अगर सनरूफ की मैं बात करूं तो जो स्टैंडर्ड होता है उसके अंदर सनरूफ का ऑप्शन नहीं होता, जबकि जो ओरियल और आरएस है दोनों के अंदर सनरूफ का ऑप्शन है। अच्छा, फंक्शन लाइक पुश स्टार्ट एंड स्टीयरिंग कंट्रोल ये तीनों के अंदर ही आते हैं। स्टैंडर्ड, ओरियल और आरएस तीनों के अंदर ही ये फंक्शंस होते हैं, जबकि फंक्शंस लाइक लेन असिस्ट, कोलिजन ब्रेकिंग सिस्टम, लीड कार डिपार्चर वार्निंग, रोड डिपार्चर वार्निंग और ऑटो हाई बीम ये सिर्फ और सिर्फ आरएस वर्जन ही में आपको मिलेंगे। ये फंक्शन आपको ना स्टैंडर्ड में मिलेंगे ना ओरियल में मिलेंगे। ये कुछ कलर्स हैं जो कि आते हैं सिविक के अंदर पाकिस्तान में। अच्छा, अगर हम माइलेज की बात करें तो सिविक नॉर्मली आपको शहर के अंदर 11 किलोमीटर पर लीटर देती है, जबकि आप अगर हाईवे पे चला रहे हैं या मोटरवे पे चला रहे हैं तो आपको ये 14 to 15 तक जा सकती है, विच इज वेरी गुड फॉर सच अ नाइस सेडान कार।
और इनकी ब्रेक्स के अंदर सॉलिड डिस्क लगी होती है तीनों के अंदर, चाहे वो रेयर ब्रेक है चाहे फ्रंट ब्रेक है। और अगर रेट्स की बात करें तो रेट मैं आपको फिक्स नहीं बता सकता बिकॉज इट वेरीज, और अगर कोई वीडियो 2 साल के बाद भी देख रहा है तो उस वक्त रेट कुछ और होगा। सो आई कैन हेल्प यू आउट बाय गिविंग द लिंक इन डिस्क्रिप्शन ऑफ parkwheel.com और अदर मेन वेबसाइट्स पाकिस्तान के अंदर, वो आपको इस वक्त इसकी एक्स शोरूम प्राइस जो है वो आपको बता देंगे। सो आल्सो इट वेरीज कि कंडीशन कैसी है, और इस तरीके से पाकिस्तान में शोरूम्स के अंदर भी रेट डिफरेंट होते हैं। तो ये था होंडा सिविक पाकिस्तान की चीता गाड़ी का तकरीबन बेसिक सा डिग आउट, जिसके अंदर हमने तकरीबन तमाम एलिमेंट्स को देखा है, इसके इंजन्स को देखा है, इसके मोड्स को देखा है, इसके डायमेंशंस को देखा है, इसकी सीट्स को, एवरीथिंग, मतलब जो जो हम कवर कर सकते थे हमने कवर किया, कलर्स को देखा, एवरीथिंग। एंड सो दैट्स इट, और आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। और अगर आप किसी और कार का ऐसे ही रिव्यू चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स। अपने और सबका ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।